किसी की बद्दुआ से अगर किसी का बुरा होने लगता तो अब तक आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो गई होती। तो सिर्फ अच्छे कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा। बिल्कुल ये एक कमेंट है जो कामिनी के कमेंट सेक्शन में आया है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज मैंने एक लाइव करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोग आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। मैं फिर से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जो लोग भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, और काफ़ी लोगों ने मुझे लाइव में भी बोला थैंक यू। चलिए, मैं बात करूंगी। और मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा मेरा वीडियो छोटा था। एक्चुअली मैं जब वीडियो शूट कर रही थी, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, जिस वजह से मैं काफ़ी चीज़ें जो क्लियर करना चाहती थी, जो बोलना चाहती थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे होती हैं, राइट, तो उसको मैं यहाँ पे अपने वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहती थी। चलिए, मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स लूंगी। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नहीं लाइक किया है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ जी, सब्सक्राइब का बटन जैसे रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको नहीं दिखेगा, लेकिन जिसने नहीं किया होगा उसको दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब वाले बटन से मुझे याद आया कि कामिनी के सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कामिनी का चैनल फ्रीज हो गया है? तो ये जो चीज़ है ना, ये इनके काफ़ी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, चाहे लाइव हो, बहुत सारी जगहों पे कह रहे हो। और इसमें थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, काफ़ी लोग मेरे पास आके मुझे बोल रहे हैं कि कल कामिनी ने लाइव में आपका नाम लिया, आपकी तारीफ करी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अजीत जी को, कामिनी जी को। मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ इनकी वीडियोस पे, और एक अच्छे मैसेज के साथ अपनी वीडियो को हमेशा एंड करती हूँ, ठीक है। जो चीज़ मुझे जिसकी वीडियो में गलत लगती है मैं बोलती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो परिवार है इनका ठीक हो जाए यार। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आफ्टर ऑल देखिए फैमिली है, ठीक है। सुख दुख में फैमिली ही काम आती है, ना कि यूट्यूबर्स पे। चाहे मैं रिएक्शन बनाती हूँ, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। चाहे जो व्यूअर्स हैं, आप चाहे इनके सपोर्टर हैं, चाहे इनके सपोर्टर हैं, ठीक है। लेकिन फैमिली ही एक दूसरे के सुख दुख में काम आती है, ठीक है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हर फैमिली में होती है, ठीक हो भी जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैं काफ़ी चीज़ें इनफैक्ट मैं बोलने चाह रही थी लेकिन मिस हो गई। तो ये जो चैनल से रिगार्डिंग बात आ रही है कि फ्रीज हो गया, तो मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी। देखिए, फ्रीज चैनल तब होता है जब आपके सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है। कल इनका मेरे ख्याल से लाइव के टाइम पे ही इनका 90 कुछ मतलब बढ़ गया था। तो ये है कि 4 लाख कुछ हो गए इनके, 4 लाख, 5 लाख होने में मेरे ख्याल से अभी आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर्स की कमी है, कुछ है ना, ऐसे ही है। तो मेरे को लगता है कि फ्रीज अगर तब होता है चैनल जब आपके सब्सक्राइबर्स भी ना बढ़े, मोर ओवर आपके व्यूज भी चैनल पे ना आए, और बिल्कुल ना के बराबर व्यूज होते जाएं, कम होते जाएं, तो उस केस में फ्रीज होता है। वैसे अगर मैं बात इनकी करूं, कामिनी जी के चैनल पे, तो जो लोग कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि सही में काफ़ी लोग हैं जो देख के चले जाते हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब का बटन या फिर उनको मिलता नहीं है, उनको, या वो उसको प्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपका उस बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है। एक कमेंट भी आया है, मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मीरा यादव जी का, इनके ही वीडियो की, जो इनका रिसेंट वीडियो आया था। आज तो इनका अभी तक कोई वीडियो नहीं आया है। अरे, लोग बोल रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, उसमें कामिनी की कहाँ गलती है? आप लोग ही तो बढ़ाओगे, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे होता है जब एक साथ इतने व्यूज़, शॉर्ट्स पे व्यूज़, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब सब एक साथ आते हैं तो फ्रीज हो जाता है। फिर अगर शेयर करो तो ओपन हो जाता है, फिर से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। तो ये है। बाकी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसमें ऐड नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता कि 89 से 90, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि 9 से फिर 5, मतलब एक एक जने का सब्सक्राइबर का नहीं होता है, उसमें कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर का होता है। तो जो लोग चैनल्स पे हैं, जैसे मेरा भी चैनल है, तो सबको पता रहता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहता है। तो सब्सक्राइब का बटन दबाने से बाकी इनके सब्सक्राइबर्स, फ्री चैनल जैसे बोल रहे थे लोग फ्रीज हो गया, तो फ्रीज नहीं हुआ है। बाकी जो एग्जैक्ट चीजें हैं ये अपनी यूट्यूब टीम से भी हो सकता है ये बात कर रही हो, इन्होंने किया भी हो। चलिए, अब बात आ जाते हैं बद्दुआ वाले पे, मैं उस पर भी बात करूंगी, और जो किसने किसको पोक किया है ना, कौन सी बात किसको पोक की तरह लगी, वो भी मैं बिल्कुल बोलूंगी। और आप लोग को अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे तो आज कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब इनकी बात आती है बद्दुआ पे। देखिए, वैसे मैं बद्दुआओं पे नहीं मानती हूँ, मैं हमेशा से भगवान का
दुआ, सबके लिए दुआ, भगवान की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, पॉजिटिव। मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, तो मैं पॉजिटिविटी ही फैलाती हूँ अपनी वीडियोस के और पॉजिटिव ही सोचती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनके कमेंट भी आया है, कामिनी जी किसी की बददुआ से अगर किसी का बुरा होने लगता तो अब तक आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो गई होती, तो सिर्फ अच्छे कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा। अब इनके कमेंट सेक्शन में कल भी, अब चाहे उसे जिस तरह से ये बता रही थी बद्दुआ, तो कल भी कोई बोल के गया कि जैसा तुम कर रही हो ना सास ससुर के साथ, वैसे तुम्हारी भाभी भी करे। अब मुझे समझ नहीं आता ये इतनी हेट कौन लेके आ जाता है, कैसे इतनी हेट आ जाती है कि यहाँ पे आके लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, जबकि असली चीजें उनको फैमिली में क्या आपने घुस के देखा है कि एक्चुअली में कौन क्या कर रहा है। आपको क्या पता कि वो सास ससुर के साथ कैसे रहती हैं। जितना वीडियोस में हमने देखा है वो हमेशा से अपनी जिम्मेदारियां टाइम टू टाइम निभाती हैं। सुबह उठ के आना, चाहे सब सो भी रहे हो तब भी ये चाय भी बनाती हैं, खाना भी बनाती हैं, ठीक है। उधर वो देवरानी जी भी अपने हिसाब से चीजें करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सास ससुर के साथ जैसा कर रही हो, इस चीज को लोगों ने जो हेट इतनी फैला देते हैं ना, दिमाग में इतनी हेट लेके चलते हैं लोग, आके लिख देते हैं। मुझे नहीं पता किसने भी कमेंट किया है। उल्टा देखिए यहाँ पे ये चीजें जो करता है, जैसे कामिनी जी हैं, उनको पता है कि असलियत में इंसान जब सच्चा होता है, ठीक है, तो कल उनका आपने देखा था उनका बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से बहुत कॉन्फिडेंटली वो बोल रही थी, बहुत कॉन्फिडेंस था उनकी, जो सच्चे इंसान में ही इतना कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो उन्होंने अपने हमेशा से परिवार के लिए खड़ी रही हैं, काम किया है। मैं और रिस्पेक्ट के साथ सबका रिस्पेक्ट भी करती हैं, चाहे नंद हो चाहे इनकी फैमिली हो। और इन्होंने एक चीज यहाँ पे ये जरूर बोली थी कि मैं, मेरी भाभी भी देखती होगी वीडियोस, तो वो भी हमेशा, मैं तो बहुत कहते हैं ना कि लक्ष्मी सरस्वती बैठ जाती है तो बातें सच हो जाती है, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी भाभी भी ऐसे ही जिस तरह से मैं अपने ससुराल वालों के साथ कर रही हूँ वो भी करे, मतलब वो भी अपने सास ससुर की बहुत रिस्पेक्ट करे, उनके साथ अच्छे से रहे। तो जो पूजा है इनकी भाभी, उसके लिए बोला गया था। और हमेशा से लोग इस तरह की जो चीजें बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कि बद्दुआ दुआ आशीर्वाद में मेरे लिए कन्वर्ट हो गई, मैंने तो इस तरह से लिया इस चीज को पॉजिटिवली। तो मैं कहूंगी कि आप क्योंकि सोशल मीडिया पे हो, आपको हेट भी मिलेगा और आपके तो पॉजिटिव कमेंट ज्यादा आते हैं, तो इन चीजों को आप जिस तरह से, कल मुझे इनका ये भी एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज को पॉजिटिवली लिया। हालांकि कल फिर से एक कमेंट मैंने जैसे अपनी वीडियो में बोला था कि लोग इस तरह की चीजें बोल के चले जाते हैं। फिर इन्होंने ये भी बोला कि अब वो क्या कर रही है मायके में मुझे नहीं पता, हम लोग इतना इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिर इन्होंने ये जरूर बोला था कि मेरे मायके वाले कभी फोन मिला के एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनते हैं, है ना, ये सब चीजें मतलब वो करके पता नहीं करते हैं, अपनी राय देने नहीं पहुंच जाते। तो अब यही जब इन्होंने मायके वाली चीज बोली है ना, तो इस चीज को जो उधर है, जो इनकी देवरानी है, ठीक है, हो सकता है उनकी इन चीजों को, जब मायके वाली चीज इन्होंने बोली है, उनको ये लगा हो कि मुझे पोक किया जा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने मायके वालों के कॉन्टेस्ट में बोला था कि कुछ फैमिलीज में मायके वाले इंटरफेयर करते हैं, जब शादी हो जाती है लड़की की तो उसकी फैमिली में बोलने पहुंच जाते हैं। इन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में उनको बोला, लेकिन यहाँ पे आई थिंक यही चीज उनको लगी कि मेरे को पोक किया जा रहा है। तो ये वाली चीजें भी हो गई। बाकी मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना पॉजिटिवली तरीके से काम करिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए। फ्रीज चैनल इनका हुआ है नहीं हुआ है, आप यूट्यूब टीम से बिल्कुल बात करिए। और काफी लोगों का ये भी कहना था कि ये बात सच है कामिनी, जो आपको गलत बोलेगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, ये कलयुग है, बस आंचल फैलाकर सब दुआ बद्दुआ लेते रहिए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। तो लोग ये भी कह रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब का ऑप्शन ही व्लॉग में नहीं आ रहा है। तो सब्सक्राइब का ऑप्शन क्यों नहीं आता है? सब्सक्राइब का ऑप्शन तब नहीं आएगा जब आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ होगा। सब्सक्राइब रेड वाला बटन उन लोगों को दिख रहा होगा जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जिसने उस बटन को क्लिक नहीं किया होगा। काफी लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं, पता नहीं, और मुझे नहीं पता ये किसने भी आके बोला इनके चैनल पे आके। जैसे आज फिर से नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, आज फिर से लोग लिख रहे हैं ये इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, ओवर एक्टिंग। और मतलब जो ये कमेंट हमेशा ही होता है इनकी वीडियो के नीचे, आपने भी कई बार ये चीजें नोट करी होंगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये देवरानी जेठानी दोनों तेज, कोई कम नहीं है, एक कम होती तो आज ये घर में बैठकर रिश्ता सुलझाते, सोशल मीडिया पर नहीं आते लड़ने। ये भी लोगों का कहना है कि दोनों ही भैया मतलब कर रही हैं।
बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए। अब आप स्ट्रांग दिखते हो, इतना ही कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखिए। आपकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा जवाब दिया है कामिनी जी। आपकी फैमिली को खुशी नहीं हुए लगता है, कुछ इस तरह के कमेंट्स भी हैं। ये बद्दुआ देने वाले लोग कैसी सोच के लोग होंगे, इनकी बातों से ही पता लग जाता है। जब किसी अच्छे इंसान को बद्दुआ दी जाती है तो देने वाले को दोगुना बद्दुआ वापस प्रभु खुद देते हैं। तो इस तरह की चीजें भी बोली जा रही हैं। 89 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो कल इनका था कि 89 से सब्सक्राइबर्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, लेकिन जैसे आपको पता है लाइव स्ट्रीम के टाइम पे 89 से 90 हो चुके हैं इनके, ठीक है। बाकी अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इनके डेफिनेटली आगे भी बढ़ेंगे। और मैम बस आप खुशी खुशी अपना काम करो, ठीक है। तो ये है चीजें। अब यहाँ पे जो चीजें बोली गई उनको इस तरह से लिया गया कि मुझे पोक कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि उन्होंने वो पोक वाला कमेंट है ना हटा दिया, तो यहाँ पे उनकी अच्छाई थी, बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहती हूँ। वरना इन चीजों से और कंट्रोवर्सी बढ़ती है, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा कमेंट पिन किया, उसके बाद तीसरा कमेंट, हाँ मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि निक्की ने डिलीट किया। निक्की ने आई थिंक जो कमेंट करके गया था कि मायके वालों के पास टाइम है, आते रहते हैं, ऐसा कुछ कमेंट था। तो उसमें निकी ने जरूर रिप्लाई किया था कि मायके वाले आते हैं तो उनको खर्च करना पड़ता है गिफ्ट्स वगैरह लाने के लिए, चाहे वो कपड़े हो सास ससुर के, इनके हस्बैंड के, ठीक है, और उनको टाइम भी निकाल के आना पड़ता है। तो जिसने कमेंट किया था उसने खुद अपना कमेंट हटा दिया, ठीक है। आज से पहले भी आपने देखा था इनकी लाइव में भी जो एक कुछ कमेंट्स इनके कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, जहां से इन्होंने पहले भी कि एक हस्बैंड पे ब्लेम लगाता हुआ इनके कोई कमेंट किसी लेडी ने किया था कि तुमने अपनी भाभी को ये किया है ना। तो मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद माफ़ी भी मांगी थी उसके लिए, ठीक है। और इन्होंने फिर दोबारा से 2 बार लाइव में भी जाके माफ़ी मांगी थी, तो कि नहीं मैंने वो गलत कमेंट किया था, जबकि ना कामिनी ने कभी ऐसा बोला, ठीक है। तो इस चीज़ को उस लेडी ने माफी मांगी थी कि मैंने गलत बोला। तो इस तरह के हेट कमेंट्स, मेरे ख्याल से ये कमेंट्स इसलिए मुझे लगता है इन्होंने लगाने शुरू किए हैं ताकि लोगों को खुद रियलाइज हो, लोग देखें कि किस तरह के कमेंट्स मुझे करते हैं, लोग फिर खुद ही बाद में डिलीट करके चले जाते हैं। तो इस तरह के कमेंट्स, ठीक है, ना करें, बॉडी शेमिंग करके ना करें, किसी को बद्दुआएं बिल्कुल मत दीजिए, देनी है तो पॉजिटिविटी दीजिए, अपनी बातों को रखिए लेकिन एक अच्छे वर्ड्स में, अच्छे शब्दों के साथ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगी लाइव भी आऊं। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।